ओम शांति। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, आत्मिक रूप में रूहानी भाइयों बहनों और मंच पर विराजमान हमारे सम्माननीय अतिथि, सेवाभावी डॉक्टर्स और आप सब सभा में उपस्थित बहन भाई, आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की राजापाक शाखा में आए हैं। आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और भगवान के घर आए हैं, नए साल की बधाई और पुराने साल की विदाई लेने। नया वर्ष आता है, हमारे अंदर भी एक नई उमंग, नया जोश, नई खुमारी उत्पन्न होती है और लोग बहुत धूमधाम से नव वर्ष के आगमन की खुशियां मनाते हैं। आज मैं आपको नवीनता क्या लाएं, इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगी। नया साल आ रहा है तो नवीनता भी होनी चाहिए। हमारे स्वयं में नवीनता, हमारी उन्नति, प्रगति, विकास, हम निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहें। और नवीनता सबको अच्छी लगती है। एक ही जैसा रूटीन, खान पान, एक सही दिनचर्या, एक सही हमारा सब हो तो हमें बोरियत होने लगती है। तो नवीनता में परफेक्शन भी शामिल है। कुछ नया हो, कुछ परफेक्ट हो, कुछ इम्प्रूवमेंट हो, स्वयं में, परिवार में, समाज में, देश में। अब परफेक्शन भी हम सब चाहते हैं। आप अपने पेशे में हैं, उसमें भी आप यही चाहना रखते हैं, परफेक्टली काम हो, पेशेंट परफेक्ट होके जाए, उसकी लाइफ परफेक्ट हो, यही उद्देश्य रहता है। अपने वर्क पे फोकस करते हैं, अपनी नॉलेज इम्प्रूव करते हैं, टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा एडवांसमेंट लाते हैं, जिससे हमारी मेडिकल साइंस इम्प्रूव होती जाए, परफेक्ट होती जाए और अच्छी से अच्छी सुविधाएं जनमानस को मिलें। लेकिन ये जब परफेक्ट की बात करते हैं तो पहले तो हमें स्वयं को परफेक्ट बनाने की आवश्यकता है। देखिए, आप लोग लाइफ स्टाइल की चर्चा करते हैं पेशेंट से, वो आता है, कई बीमारियां होती हैं तो आप उन्हें सजेस्ट करते हैं अपनी लाइफ स्टाइल को बदलो, लाइफ स्टाइल ठीक करो। अब लाइफ स्टाइल क्या है? लाइफ आत्मा, शरीर इंस्ट्रूमेंट है, बॉडी है, इसको चलाने वाली कौन है? सोल,
एनर्जी, आत्मा, तभी तो जीवन है। आत्मा निकल जाए तो जीवन नहीं है, निर्जीव, डेड बॉडी। तो डेड बॉडी हुई, लेकिन उसमें लाइफ किसकी थी? आत्मा थी। जब तक लाइफ थी, आत्मा बॉडी को कंट्रोल कर रही थी, आत्मा बॉडी के द्वारा फंक्शन कर रही थी। सेंसरी ऑर्गन्स, मोटर ऑर्गन्स द्वारा वो अपना काम करती है, फील भी करती है, रिएक्ट भी करती है, आत्मा ही करती है। तो आत्मा में माइंड पावर है, इंटेलेक्ट है और हैबिट, संस्कार है। हम जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो हमें क्या इम्प्रूव करना है? शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, शरीर को भी फिट एंड परफेक्ट रखना है। शरीर भी हमारा हेल्दी हो, एक्टिव हो, और उसके लिए प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज और रेस्ट भी प्रॉपर चाहिए, नींद भी भरपूर होनी चाहिए। अब सोल पावर जो शरीर को चला रही है, गवर्न कर रही है, उसको भी तो हेल्दी बनाना है। शरीर स्वस्थ कैसे होगा? जब आत्मा, मन स्वस्थ होगी। स्वस्थ की परिभाषा स्व में स्थित हो जाओ, स्वस्थ हो जाएंगे। स्व एनर्जी, आत्मा पावर है, और आत्मिक स्थिति में आना, सोल कॉन्शियस होना, ये स्वस्थ होने की पहली शर्त है। तो आत्मा को भी स्वस्थ रखने के लिए क्या करना होगा? स्पिरिचुअल डाइट रोज चाहिए। शरीर को भी रोज पौष्टिक भोजन चाहिए। आप 3 बार लेंगे पौष्टिक भोजन, तो आत्मा को भी एक बार तो स्पिरिचुअल डाइट, गॉडली नॉलेज से अपने आप को भरपूर करें, इनटेक हो हमारा। दूसरा, मेंटल एक्सरसाइज। जो हमने गॉडली नॉलेज सुनी, स्पिरिचुअल नॉलेज ली, सुनने से शक्ति नहीं आती, लेकिन समाने से आती है, पचाने से आती है। आप कितना भी अच्छा भोजन करिए, लेकिन आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है तो वो डाइट काम नहीं करती, भोजन पचेगा नहीं। तो जितना फिजिकल एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है शरीर के लिए, उतना मेंटल एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है सोल के लिए, एम्पावर करने के लिए। माइंड की पावर बढ़ती है, विल पावर बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, और इंटरनली जब हम स्ट्रेंथ गेन करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स छोटी हो जाती हैं। आप फिजिकली स्ट्रांग है, आप 16 घंटे भी काम कर लेते हैं, थकान नहीं होती। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, वीक है, इम्यूनिटी पावर नहीं है, तो क्या होगा? जल्दी से ठंड का, गर्मी का, वायरस का, नया वायरस आ रहा है, इफ़ेक्ट कर जाएगा ना, बीमारियां घेर लेंगी। तो इम्यूनिटी आप शरीर की भी डेवलप कर रहे हैं तो सोल की भी बिल्डअप करिए। टू मच थिंकिंग हमारी सोल पावर को डिप्लीट करता है। और यदि हम स्पिरिचुअल नॉलेज डेली, ये मेंटल डाइट नहीं लेते और एक्सरसाइज, मनन चिंतन की नहीं करते, तो हमारे अंदर ताकत नहीं बनती है। मेंटल एक्सरसाइज, अब देखिए, आप लोग कहते भी हैं, कई लोग कहते हैं, लोग बहुत कथाएं करते हैं, बहुत सत्संग करते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन उनके अंदर
इतनी जल्दी स्ट्रेस आ जाता है, इतनी जल्दी छोटी छोटी बातों में डिप्रेस हो जाते हैं, इतनी जल्दी वो अपनी खुशी ख़त्म कर देते हैं। क्यों? वी too much thinking, surrounded with too many thoughts, waste thoughts, restlessness build-up हो जाती है। तो जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे सुनने के साथ साथ, तो वो अंदर एब्जॉर्ब होगा, डाइजेस्ट होगा, और ये हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ को बनाएगा। और तीसरा, शरीर के लिए भरपूर नींद जरूरी है, गहरी नींद हो, भरपूर नींद चाहिए। तो सोल को पॉजिटिव थिंकिंग का मेंटल रेस्ट चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। हर सिचुएशन में हम पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें। आउटर वर्ल्ड है और एक इनर वर्ल्ड है। आउटर वर्ल्ड में क्या है? लोग हैं जो नेगेटिविटी लेके चल रहे हैं, जो वाइसेस में गिरे हुए हैं, जो ड्रग्स में हैं, एडिक्शंस में हैं। आउटर वर्ल्ड में लोग मिलेंगे, या एनवायरनमेंट ऐसा है, एनवायरनमेंट इतना पोल्यूटेड है। मेंटल एनवायरनमेंट भी, जब कोरोना हुआ कितने लोग फियर में आए, कितने लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, कितने लोगों ने फिर उसका दर्द महसूस किया बाद में। और जो भी देखते कि अरे इसको कोरोना हो गया, ये हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, कहीं मुझे ना हो जाए, अब क्या होगा। तो एक चेन बिल्डअप होती गई और पूरे एटमॉस्फेयर में फियर की एनर्जी बन गई। पोल्यूटेड हो गया ना, वीक हो गए हम। अब नॉर्मल हुए, अब फिर एक नया वेरिएंट आ रहा है। तो हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ को बनाना है। हम सिचुएशन को नहीं बदल सकते, हम प्रॉब्लम से नहीं भाग सकते। हम जो भी क्राइसिस है आएंगी, निश्चित है आएंगी, हम उनसे दूर नहीं जा सकते। आउटर वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है, बल्कि और वर्स्ट हो रहा है, लेकिन हम अपनी मेंटल पावर को तो बना सकते हैं ना। वो हमारे कंट्रोल में है। आउटर वर्ल्ड हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारा इनर वर्ल्ड हमारे कंट्रोल में है। और कैसे? पॉजिटिव आउटलुक। आप देख रहे हैं किसी ने आपको बहुत ज़्यादा पब्लिकली अब्यूज़ कर दिया, किसी ने बहुत ज़्यादा पब्लिकली इंसल्ट कर दी, फैमिली में कोई आपको बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करता है, हेट्रेड, एंगर, यही आपको वाइब्रेशन मिल रहे हैं। बाहर से तो ये आ रहा है। अब इन चीज़ों को लेना ये हमारे ऊपर है। वो कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, कुछ भी, लेकिन हम उसको अंदर कितना लेते हैं, ये हमारा आउटलुक है, हमारी थिंकिंग है। हम ये भी सोच सकते हैं ये आत्मा वीक है, सोल वीक है, इसके अंदर प्रेम की शक्ति नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, इसमें शुभ भावना नहीं है, वीक है, इसलिए ये नेगेटिव हो गई है। इसकी कमजोरी, क्रोध करना, चिड़चिड़ापन, मूड ऑफ, ये कमजोरी है। तो आप रहम करेंगे ना उस पे, उसका कल्याण सोचेंगे ना। पेशेंट आता है खून से लथपथ होके, एक्सीडेंट पे आता है, तो आप क्या उसे हिट करते हैं, अरे ऐसा बॉडी है? नहीं, आप उसको हील करते हैं,
आप खुद को पहले सेव करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, एप्रन पहनेंगे और पेशेंट को हील करने का पूरा प्रयास करेंगे कि ये इससे बाहर आए। तो हम भी ये एटीट्यूड बिल्डअप करें कि अगर इस तरह के लोग, सिचुएशन, एनवायरनमेंट, पीपल हमारे आसपास हैं तो हम उनको हील करें, हेट नहीं करें, हम रिजेक्ट नहीं करें, उनको एक्सेप्ट करें। और कैसे हील करें? गुड वाइब्स देके, गुड वाइब्रेशन देके, शुभ भावना रखिए, शुभ भावना रखिए, ठीक हो जाएगा, अच्छा होगा। तो आपकी ये थॉट पावर काम करेगी। थॉट पावर में बहुत ताकत है, जैसा सोचते हैं वो रियल होता है। तो अच्छा है, अच्छा है, हो जाएगा, सब ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सोच से ही बात को बड़ा बना लेते हैं और सोच से ही बात को छोटा कर लेते हैं। अब गीता सार घर में कैलेंडर रखते हैं, टांगते भी हैं। गीता सार क्या है? जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा और भी अच्छा। अच्छा अच्छा करो, अच्छा होगा। वो वाइब्रेशंस उस सिचुएशन को मिलते मिलते बदलेंगी सिचुएशन को। और कुछ नहीं तो मैं तो सेफ जोन में आ जाऊंगी। अच्छा है, ठीक है, वो परवश है, बीमार है, मेंटली सिक है, इरिटेटेड है, अनॉयड है, जो भी है, मैं तो अच्छा सोचूं, शुभ भावना रखूं, रहम भाव रखूं, दया करुणा भाव रखूं, तो मैं तो सेफ हो गई ना। मेरे अंदर तो दिमाग में प्रश्न नहीं क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है, ये ऐसे ही क्यों करता है, मेरे साथ रॉन्ग क्यों हो रहा है। जितना आप क्वेश्चन करोगे ना उतना आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। होता है ना, एक क्यों आया, क्यों किया, कैसे किया, ये क्या हो गया, कब तक होगा मेरे साथ ही ये क्यों बार बार होता है, क्यों बन जाती है, एक चेन बन जाती है। पहला थॉट रेज हुआ, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, चेन बन जाती है और उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप पहले थॉट को ही तोड़ दीजिए, टर्न कर दीजिए, वेस्ट को बेस्ट में टर्न कर दीजिए। उस आत्मा का रोल है, ऐसा सोचिए, उसका स्वभाव है, उसकी हैबिट्स हैं। मैं उसको नहीं बदल सकता तो खुद को तो एम्पावर करके अपने वाइब्रेशन को, ऑरा को तो स्ट्रॉन्ग करूं। और मैं भी अगर उसके प्रभाव में आ गया तो मेरी पावर भी ख़त्म हो जाएगी, मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो सिचुएशन तो आएंगी, वातावरण में बातें तो मिलेंगी आपको, हॉस्पिटल में भी, फैमिली में भी, सोसाइटी में भी, लेकिन मुझे उसके इफ़ेक्ट में नहीं आना है। मुझे अपने माइंड को कूल, काम, स्टेबल बनाना है। पार्ट है लाइफ का, ड्रामा है ना संसार। शेक्सपियर ने भी कहा वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर द एक्टर्स। तो स्टेज है, हम एक्टर हैं, कॉस्ट्यूम शरीर का लेके रोल कर रहे हैं। तो पार्ट है, सीन है, सीन में अच्छे बुरे सीन आएंगे, हार जीत के सीन आएंगे, दुख सुख के सीन आएंगे और चले जाएंगे। परमानेंट तो नहीं रहते, सीन आता है, बदल जाता है। खेल है, खेल को खेल के रूप में लो, उसको दिल पे मत लो, डिटैच होके लो, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, EQ डेवलप होगी। आज आप माइंड की इंटेलिजेंस ही बढ़ाते हैं, IQ बढ़ाते हैं, लेकिन अब EQ ज़्यादा आवश्यक है। इमोशनली हम
स्ट्रांग हूँ, इमोशनली मैच्योर हूँ। इमोशनली वीक हो जाते हैं ना तो हम मेंटली इल हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं, हेल्दी नहीं रह पाते, मेंटल हेल्थ स्पॉइल होने लगती है। दूसरा पॉइंट, कितना लंबा हम सोचते हैं व्यर्थ। चलिए कोई स्टिमुलस आया, कोई ट्रिगर आ भी गया, आपने एटीट्यूड पॉजिटिव करके उसको वेस्ट को बेस्ट नहीं बनाया और आप उसमें इन्वॉल्व होते गए, लंबा आप उसमें सोचते गए, 10 मिनट, आधा दिन, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, तो क्या हालत होगी आप ज़्यादा जानते। जितना लंबा ये चलेगा उतना ज़्यादा हम साइकिक होने के चांसेस में आएंगे ना, साइकिक होते जाएंगे धीरे धीरे और मालूम भी नहीं चलेगा मेंटली इल हो गई है। तीसरी चीज़, हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ानी है, क्यों बढ़ानी है, तो क्या करना है, हमें फॉरगिव एंड फॉरगेट इस मंत्र को अप्लाई करना है। भूल जाओ, गांठ बना के रख ली, दाग बना, दूसरी गांठ बन गई, फिर दाग बना लिया, तीसरा दाग, चौथा दाग, और इतने डार्क हम स्टेन्स बिल्डअप कर जाते हैं, इतने डार्क हो जाते हैं कि क्लीन करना इम्पॉसिबल, और वो हमारे दाग मरते समय तक नहीं क्लीन होते और बाद में कैरी ऑन हो जाते हैं। आत्मा में संस्कार है ना, वेल्थ नहीं कैरी ऑन होगी, एजुकेशन नहीं होगी, आपकी सोशल स्टेटस नहीं आगे साथ जाएगा, आपकी पावर, आपकी रेपुटेशन, आपका सब कुछ यहीं रह जाएगा। लेकिन आप क्या लेके जाएंगे आत्मा? अपने संस्कार, अच्छे या बुरे जो बने, रिकॉर्ड जो हमने बनाया, आत्मा में रिकॉर्डेड है, बनता है रिकॉर्ड, वो साथ जाता है और उस अनुसार हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है। जैसा हमने इस यात्रा में बनाया, कॉस्ट्यूम चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, फैमिली चेंज हुई, और वो हम कैरी करके जाते हैं संस्कार, हैबिट्स, अपनी आदतें। और कई बार इतने कॉम्प्लिकेटेड हमारे इमोशंस होते हैं, बच्चा हंसता ही नहीं है, खुशी नहीं रहता, बच्चा मिलनसार नहीं है, बच्चा लोनली फील कर रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा मूडी है। ये क्या है? आत्मा के पास्ट के संस्कार। और कई बच्चे बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत सबसे घुलते मिलते हैं, या आप भी कहेंगे भाई कई तो बचपन से देखो तो बड़े अच्छे कथा करते हैं, संगीत है उनका, बड़ी अच्छी कथावाचक। कईयों की बंदूक में रुचि है, उनको बंदूक चाहिए, उन्हें औजार चाहिए, तो हम प्रेडिक्ट करते हैं ना, ये साइंटिस्ट बनेगा, ये आर्मी में जाएगा, ये म्यूजिशियन बनेगा, ये डांसर बनेगा। बचपन से ही बहुत अच्छा डांस है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनका एप्टीट्यूड, वो एप्टीट्यूड क्या है? उनका टैलेंट, पास्ट के संस्कार। तो जब हम ये जानते हैं तो हम अपने माइंड पे लगे दागों को गहरा नहीं करें, क्लीन करते जाएं, और उसके लिए है फॉरगिव एंड फॉरगेट। भूल जाओ, माफ़ कर दो। आज जो कुछ हुआ, किसी ने रॉन्ग किया, किसी ने दुख दिया, भूल जाओ, माफ़ करो। होता है, मैं भी किसी को दुख दे देता हूँ, कभी मेरे द्वारा भी कभी किसी को कोई बात चुभ जाती है, मेरी भी कोई बात किसी को अच्छी नहीं लगती, मेरे द्वारा भी कभी मैं किसी को टॉन्ट कस देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, जाने अनजाने होता है। तो सामने वाले से मुझे ये बॉल्स आई हैं तो मैं
माफ़ कर दूँ ना। अपनी पोजीशन देखो कि मैं भी कभी कर देती हूँ ऐसी गलतियाँ, तो सामने वाले से भी हो गई। उस समय उसका मूड ठीक नहीं होगा, उसकी हालात ठीक नहीं है, हाइपर होगा। एटीट्यूड मेन इम्पॉर्टेंट है, एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव हो, उसकी क्वालिटीज़ को देखें, विशेषताओं को देखें, तो हम इजीली फॉरगिव भी करेंगे, फॉरगेट भी करेंगे। और क्या थॉट्स बिल्डअप करेंगे? आई फॉरगिव हिम, आई लेट गो, आई फिनिश दिस मैटर, आई रिलीज माई माइंड। अपने आप को ये थॉट्स दीजिए। ये क्या है? रिपीटेडली अगर आप ये थॉट्स देते हैं, तो ये अफर्मेशंस है ना, मैनिफेस्टेशन है ना। अपने आप को आप गुड क्वालिटी के थॉट्स दे रहे हैं। ये नहीं मैं बदला लूँगा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, इसने 2 बात की है मैं 4 सुनाऊँ, और 4 कर दी तो मैं 8 सुनाऊँ, और 8 मैंने की तो वो 16 करेगा, और वो 16 करेगा तो मैं 32 करूँगी। तो मल्टीप्लाई होगा ना अकाउंट। ईंट का जवाब पत्थर से, 2 बार इसने किया, आप 4 बार करोगे, 4 बार किया मैं 8 बार करूँगी। बदले का कोई अंत नहीं है। ये हमारी मेंटल हेल्थ को स्पॉइल करता है। इसीलिए शिव परमात्मा ने हमें कहा बदला नहीं लो, आप बदल जाओ। आप उसके लिए शुभ भावना दो, गुड वाइब्रेशंस दो, परिवर्तन आएगा। और जितना आप उसके लिए रॉन्ग थिंकिंग बिल्डअप करेंगे, तो रॉन्ग थिंकिंग से रॉन्ग एटीट्यूड। तो लाइफ, आत्मा और शरीर, बॉडी, स्टाइल में डॉक्टर्स क्या कह देते हैं? हेल्दी डाइट लो, टाइम से भोजन खाओ, थोड़ा कम खाओ भूख से, पानी प्रॉपर लो, फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाओ, ये लाइफ स्टाइल चेंज करो। भी खाने का कोई नियम नहीं, कब खा रहे हैं, सोने का कोई टाइम नहीं, जगने का कोई टाइम नहीं, तो लाइफ स्टाइल क्या है? बिल्कुल गलत। यही सजेस्ट करते हो ना। लेकिन हमें क्या स्टाइल बनानी है? सोचते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, और व्यवहार कैसा करते हैं। ये आत्मा है ना, देखने वाली आत्मा, बोलने वाली आत्मा, सोचने वाली। तो मैं किस तरह देखती हूँ? सब में प्लस पॉइंट्स या माइनस ही माइनस देखती हूँ, अवगुण ही अवगुण देखती हूँ, या गुण देखती हूँ? गुण देखेंगे तो लव एंड रिस्पेक्ट डेवलप होता है। मैं बोलती कैसे हूँ? मेरी वोकेबलरी क्या है, लैंग्वेज क्या है, वाणी चेक करो। ये स्टाइल चेंज करो ना। नहीं तो बोल से भी हम कितना हर्ट कर देते हैं दूसरों को। बोल राजा भी बनाते हैं, सिंहासन पे भी बिठा देते हैं, तो सूली तख्ते पे भी चढ़ा देते हैं। मैं व्यवहार कैसा करती हूँ? ये मेरा स्टाइल क्या है व्यवहार का? चिल्ला के, गुस्से में, दुखी होके काम करना तो है, चाहे रो रो के करो, चाहे हंस के करो, चाहे खुश होके करो, खुशियाँ बांटो। तो अपनी स्टाइल, हमें इनर स्टाइल को भी इम्प्रूव करना होगा। देखते कैसे, बोलते कैसे, व्यवहार कैसे करते, मेरी सोच कैसी है, इंटेंशन क्या है, फीलिंग्स कैसी हैं। सोच भी व्यवहार बनाता है। जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा ही हमारी सृष्टि बन जाती है। तो सोच को तो आज पर कोई सोचता ही नहीं है कि मेरी सोच क्या है, कुछ भी सोचते रहो। नो चेक, नो कंट्रोल, नो अटेंशन। लेकिन सोच इम्पॉर्टेंट है। सोच राइट है तो बोल भी राइट है, व्यवहार भी राइट है, परफेक्शन है, और हम नवीन पथ पे चलेंगे, नवीनता लाएंगे। न्यू ईयर पे विश यू हेल्दी, हैप्पी, प्रॉस्परस लाइफ।
अपने आप को विश करिए, अपने आप पे ब्लेस करिए, मैं हेल्दी हूँ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। ये हेल्थ मेरी ओवरऑल हेल्थ है। तो अपनी इनर पावर को बनाने के लिए अपनी मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाइए। साथ साथ हेल्दी, हैप्पी, मन का तन पे और तन का मन पे असर है, खुश रहना है, भोजन खाना है खुश होके। देखिए एक न्यूट्रिशंस डॉक्टर ने, न्यूट्रिशन वाले ने 10 साल स्टडी किए और उसने पेशेंट्स को देखा बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं, रिच डाइट, लेकिन फिर भी बीमार हैं। अब बड़े बड़े स्टार्स को लीजिए, सेलिब्रिटीज़ को लीजिए, वो अपना एक डाइटिशियन रखते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसके अनुसार लेते हैं, डाइट लेते हैं, फिर भी कैंसर, फिर भी उनको घातक बीमारियां। क्यों? डाइट हमें हेल्दी नहीं करती है, हमारी माइंड पावर हेल्दी बनाती है। एक्सपेरिमेंट हुआ टाटा हॉस्पिटल में, पेशेंट्स जिनको हेल्दी डाइट नहीं है, एक टाइम खिचड़ी मिलती है, 2 टाइम खिचड़ी, उसमें ही वो इतने शुक्राना करते हैं, इतने खुश हैं कि भगवान मुझे आज खिचड़ी मिली। और जो खुश होके खाते हैं तो आप भी जानते हैं कैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं पेट में, और वो अंग को लगता है, स्वस्थ करता है। और हेल्दी ऐसे आप कितना भी ले लीजिए रिच डाइट, लेकिन स्ट्रेस में खा रहे हैं, मोबाइल में बिजी होके खा रहे हैं, फियर में खा रहे हैं, गुस्से में खा रहे हैं, तो पॉइजन बन जाता है। हम अपनी डाइट को भी हेल्दी बनाना चाहते हैं तो हमें खुश होकर भोजन करना है। मेंटल डाइट इम्पॉर्टेंट है और ये हमारी लाइफ को हेल्दी बनाएगी। मोबाइल से दूर, ये तो सब आप जानते ही हैं, लेकिन कर नहीं पाते। रात को आप अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दीजिए, अफर्मेशंस दीजिए, सोते वक्त माइंड एब्सॉर्ब करता है। उठते ही आप अपने आप को एनर्जेटिक थॉट्स दीजिए, प्योर थॉट्स दीजिए, माइंड एब्सॉर्ब करेगा और वही बाहर आएगा। और क्या थॉट्स जनरेट करें वो हमारे यहाँ मेडिटेशन में बताते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से स्टार्ट होती है हमारी मेडिटेशन। तो माइंड का डिसिप्लिन करना है। माइंड की जो पावर डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई है उनको ऑर्गेनाइज्ड करना है। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है। तो यहाँ 3 दिन का मेडिटेशन का क्लास भी है, हाफ एन आवर, फ्री ऑफ कॉस्ट। सुबह या शाम आप कभी भी लाभ ले सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स, आप अपने बिजी शेड्यूल से अपने लिए टाइम निकाल के आए सेल्फ प्रोग्रेस के लिए। परमात्मा के घर आए, ब्लेसिंग्स परमात्मा की मिली आपको। नया साल मुबारक हो और उसमें दृढ़ता है। जो भी आप संकल्प करें, जो भी आप शुभ भावना रखें अपने लिए, जो भी आप कदम उठाएं, आपको सफलता मिले। हिम्मत का कदम आपका, 1000 गुना मदद परमात्मा की। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।